तो नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियली सहारा से भी केस का ऑर्डर ऑफिशियली जो है कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जारी हो चुका है, जो कि हम लोग को लाइव सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से ले जा कर के नोटिस दिखाने वाले हैं। आखिर क्या सहारा से भी केस में जजमेंट ऑर्डर आया है, उसका डिटेल आप लोग को इस वीडियो में लाइव सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर ले जाकर दिखाने वाले हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर। अगर अभी तक आपने चैनल बनाया है, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट हो सारा से रिलेटेड आप लोग को मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आप लोगों को हम ले जाकर सीधे लाइव जो भी जजमेंट ऑर्डर आया है, जो 12 तारीख की सुनवाई थी, आज के डेट में वो केस का जजमेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ताकि क्या आया है, एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो भी जजमेंट ऑर्डर आया हम उन जजमेंट ऑर्डर को पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है उसमें, जो कि आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सुब्रत राय, सहारा एंड ओआरएस। देखिए, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि 12 यानी कल के डेट में सुनवाई हुई थी। 12 फरवरी 2025 के डेट में 3 जजेस बेंच बैठे थे। सबसे पहले एक अपडेट दे देते हैं। पहले तो हम उसका जजमेंट ऑर्डर जो भी सुनवाई हुआ था उसका ऑफिशियली आप लोग को वहाँ से दिखाएंगे। इससे पहले एक और बात बता दें, आप लोग को जानकारी दे देते हैं कि इसकी सुनवाई हुई है और जजमेंट ऑर्डर भी आया है। और इसका फिर से सुनवाई जो है कि 2 अप्रैल 2025 के फिर से डेट पड़ा है। मतलब 2 अप्रैल को भी एक सुनवाई इसी के समक्ष होने जा रही है। जो जजमेंट ऑर्डर आया है वो आपको दिखाएंगे। इससे पहले अपडेट दे दें कि फिर एक सुनवाई सहारा से भी केस में, जो कि 25,000 करोड़ का मामला है, तो उसमें अच्छी खबर निकल के आई है। लेकिन इससे पहले एक और डेट मिल चुका है 2 अप्रैल 2025 का। ये एक आप लोग को ऑर्डर हम आप लोग को बता दिए। अब चलिए हम सीधे चलते हैं कि जो कल यानी 12 तारीख की सुनवाई हुई है, इसमें क्या अच्छा फैसला निकल के आया है सहारा के लिए और हम लोगों के भी लिए। वो आप लोग को देखिए यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर में 12/2/2025 के डेट में PDF आ चुकी है। अब यहाँ से हम डाउनलोड करके आप लोग को सीधे ऑफिशियली दिखा देते हैं। देखिए, ये 3 पेज का जजमेंट ऑर्डर जारी हुआ है। इसमें क्या है, आप लोग मेन पॉइंट हम आपको बता देते हैं। सुनवाई जो है, वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने कुछ आदेश दिए हैं, जो कि यहाँ पर पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सुनवाई की अंतिम तिथि के बाद हमारे पास वर्सोवा भूमि के संबंध में कई बोलीदाता प्रस्ताव किए गए हैं। मतलब बोला गया है कि वर्सोवा का ज़मीन जो है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है कि इसके लिए बहुत सारे लोग, कंपनियां आई हुई है सहारा के ज़मीन लेने के लिए। विद्वान न्यायमित्र श्री शेखर नफाड़े ने हमारे समक्ष एक नोट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि वर्सोवा भूमि, जैसे कि कलेक्टर मुंबई उपनगरीय जिला के दिनांक 97 के पत्र स्पष्ट है कि पूरी तरह से आंशिक रूप से मैंग्रोव वन क्षेत्र में आता है। इसे बताया गया है इसके लिए जांच का आदेश दिया गया है कि ये ज़मीन हो सकता है मैंग्रोव क्षेत्र में भी आता है। और बताया गया है कि उपरोक्त परिस्थिति में हम सचिव पर्यावरण और वन्य जीव परिवर्तन मंत्रालय, सचिव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करना उचित समझा। मतलब थोड़ा सा इसमें इस ज़मीन पर कुछ सुप्रीम कोर्ट का कन्फ्यूजन है, जो कि जांच का आदेश दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे में देखिए आप लोगों को इसमें बताया गया है, जो कि आप लोग को हम दिखा देते हैं कि जो हमारे 25,000 करोड़ रुपया था, उसमें 10,000 करोड़ बढ़ोतरी होगी। मतलब 1,000 करोड़ रुपये तक पहले ही बता दिए थे कि जमा हो चुका है और 8,000 करोड़ रुपया पेश किया गया है। यह भी निर्देश देना उचित समझते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और SICCL के 2 अधिकारी नामित व्यक्ति था। सेबी द्वारा नामित मुंबई के 2 संपत्ति सलाहकार रियल एस्टेट विशेषज्ञ एवं संयुक्त बैठक करेंगे, जिसमें उन नियमों और शर्तों पर विचार किया जाएगा जिन पर वर्सोवा की भूमि का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए उसका मुद्रीकरण किया जा सकता है। श्री नफाड़े विद्वान एकास्मिक क्यूरी की बैठक अध्यक्षता करेंगे। इसमें बोला गया है कि जो 10,000 करोड़ रुपया का डील हुआ है सहारा का, जो वर्सोवा भूमि है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा में ये ज़मीन बिके ताकि लोगों का पैसा मिले। मतलब जो हमारा 25,000 करोड़ तो एक्स्ट्रा पहले से सहारा से भी अकाउंट में था ही था, और प्लस में जो है कि 10,000 करोड़ रुपया
और जमा होगा। अभी जो फिलहाल में 1000 करोड़ रुपया जमा हो चुका है, मतलब अभी हमारे 25,000 से 26,000 करोड़ हो चुका है, जो कि सहारा के देनदारी पोर्टल से है। वो आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन इसमें जीत की क्या बात है वो आप लोग बताएंगे कि हम लोग क्या इसमें जीत हुआ है। पहले पूरा नोटिस आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ तक कि SICL की ओर से प्रस्तुत किए गए इस कथन पर ध्यान देना चाहेंगे कि तीसरे पक्ष के साथ संयुक्त उद्यम विकास समझौते के तहत 8,000 करोड़ रुपया प्रस्ताव मिला है। अन्य बोलीदाता भी जो पर्याप्त भुगतान की पेशकश करने के लिए तैयार हैं, इच्छुक है, लेकिन संयुक्त उद्यम विकास समझौते को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, उसके बजाय एक मुफ्त बिक्री की प्राथमिकता दे सकते हैं। फिलहाल हम उस प्रश्न की जांच नहीं कर रहे हैं कि क्या वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़ा मामला है। यह उचित होगा कि इस मुद्दे की पहले सेबी और HICL के उपयुक्त अधिकारियों सुनामी द्वारा दी संपत्तियों को सरकार की जांच और विचार करें। मतलब जो संपत्ति सहारा दी गया है उसका पहले जांच पड़ताल हो जाए, इसके बाद डील फाइनल किया जाए। और भी बहुत सारे ज़मीन को डील के लिए सहारा सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए कि मेरा ये सारे ज़मीन है, हम इतना 1000 करोड़ रुपया देनदारी है, जैसे सहारा बोलती है हमारे 4 गुना संपत्ति है सहारा के देनदारी से, पेश कर रही है। इसको पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले इनका ज़मीन का जांच हो, या लीगल क्या है, अच्छा से अच्छा पैसा मिले, ये नहीं कम दामों में बेचा जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद बोलिए कि हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दामों में मिले। और क्या है, ओबराय रियल्टी लिमिटेड द्वारा फिलहाल जमा की गई 1000 करोड़ रुपये की राशि को उक्त राशि पर उचित ब्याज करने का निर्देश दिया गया है। जैसे ओबराय के द्वारा 1000 करोड़ जमा कर दिया गया है और 8,000 करोड़ रुपया जो है कि जमा करेगी। 1000 करोड़ रुपया बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में, पहले DD लाइए 1000 करोड़ का, तो 1000 करोड़ जमा हो चुका है। मैंने 25,000 करोड़ प्लस 1000 करोड़ 26,000 करोड़ रुपया अभी फिलहाल में सहारा से भी अकाउंट में जो 5,000 करोड़ रुपया पोर्टल को मिला है, हम लोग देनदारी का है। आगे जो सहारा के बीके का ज़मीन क्या होगा, कैसे होगा, वो तो पैसा 26,000 करोड़ रुपया आया। तो ये पहला जीत है कि पहले तो हम लोग का पैसा सेफ हुआ कि इतना पैसा सुप्रीम कोर्ट में है। लो हम लोगों का डिफिशेंसी है, कुछ भी हो आज या कल इस डिफिशेंसी को समाधान होगा, पैसा मिलेगा, लेकिन पहले तो पैसा हम लोग को सेफ हुआ। दूसरा नंबर हम सहारा का जीत इसलिए बोले कि देखिए सहारा का इसमें जीत इस बात का है कि उसमें बोला गया था कि पहले आप 1000 करोड़ रुपया, सुप्रीम कोर्ट खुद बोली थी जो 3-4-5 सुनवाई हुआ था जजमेंट में, कि पहले 1000 करोड़ लाइए, इसके बाद आप भी अपना एक रोड मैप दीजिएगा, आप सलाह दीजिएगा कि आपका क्या है, इसके बाद आपका जो देनदारी होगा उस पर आप एक बॉन्ड भरिएगा कि मेरा ये देनदारी है, लोगों का पैसा भुगतान करना है, तो आपको भी उस पर विचार किया जाएगा कि आप भी पैसा लोगों को दे सकते हैं, लेकिन पहले 1000 करोड़ जमा करिए। तो देखिए यहाँ पर 1000 करोड़ सहारा जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था उसने जमा कर दिया है। अब सहारा अपना फाइल दर्ज करेगी कि हमको पैसा देना है, लोगों का पैसा पोर्टल नहीं मिल पाई, रोड मैप देगी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। तो हम पहला जीत इसलिए मानते हैं कि पहला जीत में सहारा को अच्छा खबर मिला है कि पैसा भी 1000 करोड़ रुपये जमा कर दी, और बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं सहारा की ज़मीन लेने के लिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। इसमें सहारा को प्रॉफिट होगा और ये लोग काउंटर भुगतान के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोले थी कि आप हमको एक बंद लिफाफा में रोड मैप दीजिए, आप बताइए कि हम आपका लेनदारी क्या क्या है, तो ये अब डिटेल देगी, जो कि फिर से सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को होने जा रही है, आज से और 2 महीना बाद, 1.5 महीने बाद। तो इसलिए ये खबर है। तो चलिए, यही 3 पेज का नोटिस निकला था, और आगे जो भी अपडेट होगा, एक और अपडेट सहारा पोर्टल जो सहारा रिफंड पोर्टल की है उसका भी अपडेट आ चुका है। डेट फाइनल हुआ है सुनवाई के लिए, जो कि 11 तारीख को सुनवाई होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि उसमें एक जज साहब थे जो कि छुट्टी पर थे, तो उसकी भी डेट टेंटेटिवली दिखाया जा रहा है पोर्टल पर सुनवाई का। उसका भी अपडेट कल तक वीडियो बता देंगे कब तक सुनवाई होगी। ये सहारा से भी केस का ये मामला सुनवाई हो चुका, यही जजमेंट ऑर्डर आया है जिसमें सहारा का पहला जीत हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से सोल्यूशन लेकर आते हैं। अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइए, और वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर दीजिए।